हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज का मुद्दा है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के प्रोविजंस दिए गए हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब 1976 में पास हुआ था तो उसके पार्ट 4A में इसे इंसर्ट किया गया था। और इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रीट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, ये बस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के द्वारा ही इन्फोर्स होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है, जिसमें सबसे पहली बात की गई टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाएगा प्रत्येक सिटीजन के द्वारा, और उसके आइडल्स और इंस्टीट्यूशंस की रेस्पेक्ट की जाएगी और संरक्षण की जाएगी। और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के रेस्पेक्ट में भी हमेशा हाजिर रहना पड़ेगा। सेकेंड बात की गई फ्रेंड्स, जो हमारे इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है उसको और उसके नोबल आइडियल्स को चेरिश किया जाएगा और फॉलो किया जाएगा। मतलब वह हर एक सिटीजन को अच्छा लगना चाहिए और उसी मार्ग पे उन्हें अग्रसर रहना चाहिए। फिर हमारा तीसरा जो ड्यूटी है वो आर्टिकल 51AC में कहा गया कि हर एक सिटीजन अपहोल्ड करेंगे एंड प्रोटेक्ट करेंगे किसको, यूनिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को। तो ये हर एक सिटीजन का दायित्व है, कर्तव्य है कि वह एकजुट होकर इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करे, अपहोल्ड करे। हमारा चौथा ड्यूटी ये है कि अगर कोई भी आपदा ऐसी आ पड़े जिसमें हमारे देश को, हमारी कंट्री को संकट हो, किसी भी बाहरी कैलेमिटी से या फिर नेचुरल कैलेमिटी से, बाहरी कंट्री से, तो फ्रेंड्स उस वक्त में आपको कंट्री को डिफेंड करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए और अपने से स्वदेश की सेवा करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। जब भी आपको अगर बुलावा आए तो आपको मना नहीं करना है। ये हमारा आर्टिकल 51AD में बताया गया है। हमारी पांचवी ड्यूटी जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दी गई वह है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्गस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हार्मनी, सद्भावना रखेंगे और एक समान भाईचारा रखेंगे सभी के बीच में। मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, सभी के मन में, सभी के लिए सद्भावना होगी ताकि एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, जिससे कि रिलीजियन, लिंग्विस्टिक, नेशनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी के बावजूद भी सभी सिटीजन के बीच एक दूसरे के लिए सद्भावना हो और भाईचारे का भाव उत्कृष्ट हो पाए। आखिर में इसमें बात की गई टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। मतलब जो भी वुमेन के खिलाफ अन्याय, अत्याचार है और अपमानजनक जो प्रैक्टिसेस है, जो भी अभ्यास चलता आ रहा है, उन्हें छोड़ा जाएगा। तो यह सब ड्यूटी हमारे आर्टिकल 51 के A के क्लॉज E में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा छठा ड्यूटी, जो कि बात करता है कि हमारे कंपोजिट कल्चर में जितने भी रिच हेरिटेज है, जैसे कि हमारे कल्चरल
जितने भी किले वगैरह बने हुए हैं और हमारे कल्चर में जो भी कस्टम्स है, रिलीजियंस वैल्यू है, उन्हें हम सम्मान करेंगे और उनकी महत्व को समझेंगे और उन्हें प्रिजर्व करेंगे, मतलब बचा के रखेंगे और आगे तक ले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल जो है वह बात करेगा कि हम सब ही टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, हम संरक्षण भी करेंगे और उनको बढ़ावा भी देंगे, किसे? नेचुरल इन्वायरमेंट को, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट में भी प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है, जैसे कि पेड़ ना काटना, लकड़ियों की चोरी ना करना, यह सब फॉरेस्ट रिजर्वेशन में आता है। और लेक्स को बचाना, लेक में भी बहुत लोग कभी पोल्यूटेड एलिमेंट्स डाल देते हैं तो उससे लेक खराब होते हैं, वैसे लेक की संरक्षण करना, रिवर्स को बचाना, हाँ, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ को बचाना। जैसे बहुत लोग बहुत तरह के क्राइम करते हैं, जैसे जानवरों को मारना। कुछ दिन पहले की ही घटना है, एक प्रेग्नेंट हथनी के जब वो प्रसव के दौरान थी, उसके पेट में किसी ने बम लगा के फोड़ा, तो यह अमानवीय तो है ही और साथ ही साथ गैर कानूनी भी है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, सनकी होते हैं, शिकार पे निकलते हैं, जानवरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो वो सब गलत है, वो सब नहीं करना चाहिए और हमें उल्टा प्रिजर्व करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को। फिर बात की गई टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएशन, मतलब जितने भी जीवित प्राणी है, जीव है, उनके लिए हमारे मन में प्रेम होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, ताकि वो भी फले फूले। यह सब बताया गया हमारी 7वीं ड्यूटी आर्टिकल 51A(G) में। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई हमारे 8वीं ड्यूटी की। तो 8वीं ड्यूटी में बोला गया टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, मतलब वैज्ञानिक जितने भी हमारे ये आइडियाज़ होंगे उन्हें हम डेवलप करेंगे। ह्यूमैनिज्म, मानवता को बढ़ावा देंगे। एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए जागरूक रहेंगे। और रिफॉर्म मतलब सभी चीज़ों में सुधार करते रहेंगे परस्पर। यह हमारी 8वीं ड्यूटी है। हमारी 9वीं ड्यूटी जो है फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें बोला गया टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वायलेंस, मतलब हम जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे रास्ते हुए, पब्लिक स्कूल हुए, सभी चीज़ों को जो भी हमारे आसपास है पब्लिक प्रॉपर्टी है, उन्हें सेफ गार्ड करेंगे। ये नहीं कि आपके हिस्से में है, आपको यूज़ करने के लिए दिया गया है तो आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सब सेफ गार्ड करेंगे, यह हर एक सिटीजन का दायित्व है। जैसे स्टेशन पे लोग जाते हैं तो बहुत लोग इधर उधर थूकते हैं या फिर डस्टबिन तोड़ देंगे, ट्यूबलाइट चुरा लेंगे, नल तोड़ देंगे, तो ये सब मतलब पनिशेबल होता है। आपको एक सिटीजन होने के नाते वह सब सेफ गार्ड करना है। एंड एब्जॉर वायलेंस, मतलब हिंसा को त्यागना है। ये आपकी 9वीं ड्यूटी है। हमारी 10वीं ड्यूटी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें क्या कहा गया टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, मतलब हमेशा ही एक्सीलेंस मतलब बेटर से बेस्ट आप करते जाओगे। जितना भी है गुड से बेटर, बेस्ट से फिर बेटर, फिर उससे भी बेटर से बेटर आप परफॉर्म करते जाओगे।
इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब आपके हिस्से में जितने भी काम आते हैं और आपके लिए जितने भी ड्यूटीज़ है, जो भी जहाँ भी आप हो उसमें आपको एक्सीलेंट होना है और कंटिन्यूसली आपको ट्राई करना है कि आप ग्रो करें। तो एक एक इंडिविजुअल अगर ऐसे ग्रो करेगा ना, तो हमारा नेशन भी उसके साथ कॉन्स्टेंटली राइज होगा और ग्रो करेगा, और एक हाई लेवल पे हम सब की जो है हैसियत होगी और हमारे कंट्री का भी मान बढ़ेगा और तरह तरह के अचीवमेंट्स आप हासिल कर पाओगे। यह था हमारा 10वां ड्यूटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें दिया गया है। हमारी लास्ट और आखिरी ड्यूटी जो है 11वीं ड्यूटी है, वह ऐसे बताता है कि एक पेरेंट या गार्जियन होने के नाते आपको अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी एडुकेशन की, और आपको यह देख रेख करना पड़ेगा कि आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, अच्छे पढ़े लिखे और अच्छा एक पोस्ट पे वह जाए। यह आपकी ड्यूटी है, यह बस आपका कर्तव्य ही नहीं है, आप ऐसे ही नहीं करते हो, लेकिन मानवता के नाते तो ये एक दायित्व है ही, यह कॉन्स्टिट्यूशनली भी आप पे लागू होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमारे सभी जो ड्यूटीज़ हैं वह हम सब के लिए ही है और हम सब के भले के लिए है। तो फ्रेंड्स, इन सभी मौलिक ड्यूटीज़ को मानना और इन पे आपको अग्रसर करना, इनको फॉलो करना आपका कर्तव्य तो है ही, और साथ ही साथ यह आपके लिए भी बहुत अच्छा है अगर आप ये सब फॉलो करते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।